एक आप पे भयंकर आरोप है, मतलब ये खुली है कि आपने एक दो गाने रुकवाए थे कि कंपनी पर नहीं आना। तो क्या होते हैं वो, कोई दादा है वो? दादा किस बात के होते हैं? कि वहाँ में बीनू यादव कोई नाम आ रहा होगा कि भाई लोकेशन तो हमारी है, हम नहीं करने देंगे। तुम्हारी सोच में जहाँ की सोच है उससे कई गुना की सोच बीनू यादव अपने अंदर रखता है। बात बताओ, लोकेशन आपको दिखाई राम भाई, ठीक है, और नहीं तो जब कोके से पैदा हुई हो बकोगे में दोबारा बन जाइए। वेलकम टू सिमरा टॉक्स पावर्ड बाय ब्रज रिकॉर्ड, प्रोड्यूस बाय एनएस प्रोडक्शन। आज का पॉडकास्ट बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज के गेस्ट हमारे बहुत ही स्पेशल हैं और आप इनको बीनू यादव ब्रजवासी नाम से जानते हैं। तो आपको मैं सीधा अब उनसे रूबरू कराना चाहता हूं, बीनू यादव ब्रजवासी जी से। राधे राधे भैया, जय श्री कृष्ण, जय ब्रजभाषा, जय ब्रज, जय ब्रजभूमि। बहुत आपको और आपकी टीम को, सिमरा टॉक्स को और फॉरवर्ड बाई ब्रज रिकॉर्ड्स बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। मोकू जा काबिल समझो या जा चीज को हिस्सा बनाओ जा काज, बहुत बहुत आभार आपको और आपकी पूरी टीम को। अच्छा, स्टार्टिंग कर रहे हैं हम। तो बीनू यादव ब्रजवासी जो कि आपको प्रॉपर नाम है, कंफर्म? ठीक है। तो आपको मतलब ब्रजभाषा में जो प्रेरणा है, वैसे हम बहुत सुन चुके हैं आपके बारे में, रोज़ वीडियो देख रहे हैं आपकी, लेकिन हम चाहेंगे कि शॉर्ट में आपकी ख़त्म करने वाली बात कि ब्रज में आने की प्रेरणा आपको मिली कहाँ से? चाहते तो आप इंडस्ट्री आपकी हरियाणा है, भोजपुरी है, वहाँ पे वो काम कर लेते, बड़े आराम से सुकून से मिल जाता काम तो चाहे काऊ इंडस्ट्री में मिल जाओ चाहे काऊ कलाकार को, और अगर बाकी अंदर कला है तो वो चाहे कहूँगा काबिल बन जाओ। पर बहुत ही ज़्यादा गहराई की बात जी कि जब मैं छोटे पे क्लास 6 में 7 में पढ़तो तो मन में एक धारणा या कल्पना कहते पैदा वही, जब लुक्का चलो ससुरार अपनी भाषा की एक गाय गाय के केसट आई, माने तो ना धमाल मचाओ कि वो भाषा ने मतलब क्या चारों तरफ तहलका मचाए रखो। पर जब मैंने बाकी रिसर्च करी तो वापस कहूँगा भाषा को जिक्र ना हो कि जी कौन सी भाषा की है। भाई दिनाते जे जानवर शुरू हो मैंने अपने अंदर थे कि भाई जी हमारी भाषा कौन सी है और जी का है, तब तनते ही वो विस्तार बढ़त चलोगो कि भाई हमें बाद में समझ आ पाई कि हमें यहाँ को सिनेमा बना, क्योंकि तब तो क्लास 6 में आया तो नहीं पता ही कि यहाँ को सिनेमा है या ना है। बाद में जी पता करी कि भाई सिनेमा ना है, तब वो सोच आई कि हमें भाषा पे, ब्रज भाषा पे काम करना चाहिए। क्षेत्रीय सिनेमा के रूप में हमें यहाँ के क्षेत्रीय सिनेमा को निर्माण करना चाहिए। तो आज यहाँ की भाषा और सिनेमा बहुत विस्तार से बढ़ चुका है। ब्रज सिनेमा ने आज बहुत तरक्की पा चुका हो और आगे बहुत सारी पावे हो। बहुत सारे लोग, लाखों नहीं अब तो करोड़ों की संख्या में लोग सपोर्ट कर रहे हैं, लाखों लोग काम कर रहे हैं। तो बहुत खुशी है अब कि वो सपनों जहाँ तक साकार है वो आगे में साकार हो गए और बहुत भैया सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, जाई के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। आपके प्रश्न में से ही एक और प्रश्न फिर खड़ा हुआ है कि ब्रज भाषा पर हमने चीज़ें ढूंढी, लेकिन मार्केट में जब आए ब्रज भाषा के काम में कैसे उतरे, वो स्टार्टिंग कैसे भाई? काम से पहले तो मैं पहले के जो प्रयास है, काम से पहले के प्रयास पे बहुत सोचते हट गए कि मैं और रूप अबे समझ लें और बाद को समझ लें और आगे समझ लियो कि यही रूप रहे हो। मैं उद्देश्य सिर्फ यहाँ के क्षेत्रीय सिनेमा को निर्माण करवो या करावो या कैसे यहाँ की इंडस्ट्रीज बने, जाते हट के उद्देश्य ना है बाय मैं कंप्लीट करूं या कोई और करे। जी पहले थे वो ही सोच के कैसे होना चाहिए, यहाँ काम होना चाहिए, हर कीमत पे यहाँ काम होना चाहिए। तो करीब 5 से 6 साल मैं ऐसे प्रचार और प्रमोशन में घूमो, लोगों को पता चलती कि फलाने आप आर्टिस्ट हो। तो मैं निजी समय को निकाल के आपके पास पहुंचता हूँ, आप हिंदी में काम कर रहे हो या भोजपुरी में कर रहे हो या और अदर का हरियाणवी में कर रहे हो, तो मैं गुजारिश करता हूँ भैया आप कैसे करके जो अपनी भाषा है ब्रज भाषा जा में काम करो और जाकू ऐसा रूप दो जो सिनेमा को स्तर बने। तो भैया एक अनजान व्यक्ति अचानक आप तेजाबाद के मामले में बात करे और आप कोई काम कर रही हो, तुम्हारे काम को बंद कराएगी और ब्रज भाषा की कहे
तो कैसे एक्सेप्ट करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे, सही बात है। हैं? तो जहाँ में बड़ी मेहनत लगी 5 से 6 साल में विफल रहो बिल्कुल। जहाँ में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, पॉडकास्ट बिन तक पहुंचे वो जरूर, कि एक तरीका से अपमान मोको मिलो, अरे यार का तुम जी चूतियापंती कर रही हो जी, कोई भाषा है या जी कोई काम है या जी तुम कैसे कर लेंगे, तुम्हारे पास धन कितनो है, कितने तुम्हारे पास। जब मोते एक व्यक्ति ने आगरा के हैं बिन्ने मोते कई बिल के पास मिलवे गो, बिल्कुल सर्दिन को टाइम हो, जनवरी को टकटकी ठंडी में गो बाइक पे, और बड़ी उम्मीद लेके गो कि इनके जो जाना जा रहा हूँ तो जे कछु न कछु जा सिनेमा के स्तर में उछाल बना सकता है। तो बिन्ने डायरेक्ट मोते जो बोली कि तुम्हारे पास अगर 10-5 करोड़ रुपया है तो जो सिनेमा बन पावेगो, जिनकी इंडस्ट्री बन पावेगी। तो भाई जो एक आदमी पे 1 लाख की व्यवस्था ना है और वाकई 10-5 करोड़ की बात कर दी जाए तो वाकई तो वैसे ही वो छोड़ गई माते में विफल। ऐस ताके बाद दूसरी सोच पैदा हुई कि अब जी काम स्वयं से ही करवाना है और करना है, वहां से इसकी शुरुआत हुई। तो आपके जो पहलो प्रोजेक्ट कौन सा हो, तो मतलब नाम बता सकते हैं आप पहलो प्रोजेक्ट, या फिर मैं कहूँगा आपको पहलो वायरल प्रोजेक्ट कौन सा हो? वायरल प्रोजेक्ट तो अब हाल में ही पहलो पहले की वायरल की बात करें तो सबसे अच्छो और बहुत बढ़िया वाकू को मिलो हो, घूम गोरी घाघरा में आग लगाए दे तू आगरा में, नाच बेबी घाघरा में आग लगाए दे तू आगरा में। जी पहला वो प्रोजेक्ट हो तो जी गाना आपने खुद गाओ? तो ना मैं ना गाओ, तो गाओ तो बढ़िया ये मतलब लिखो है और थोड़ा बहुत सीखो, ता वजह से गानों जो लिखो मैंने हो। सिंगर ब्रज सिनेमा के बहुत प्यारे और पॉपुलर सिंगर हैं राघव दक्ष जी। अच्छा बिन्ने गाओ और जाको म्यूजिक कंपोज करो, तैयार करो। म्यूजिक डायरेक्टर ब्रज सिनेमा के और हिंदी डायरेक्टर बॉम्बे स्टार प्रिंस जी ने, बड़ा प्यारा म्यूजिक है। आजू जाकू लोग बितनो ही सम्मान देता है, जब जो रिलीज हो बितनो ही आजू जा गाने को बजाता है और जाकू। लेकिन मैं आपको बता दूं भाई साहब, आपको घूम गोरी ठीक है वो वायरल है इतना सुनो, लेकिन बाकी मतलब कहीं ना कहीं पहले गाना वो आता हो आपको सबसे ज़्यादा लाए पिया चूड़ी फिरोजाबाद की, वो होना हो इतना वायरल है क्योंकि वो दोबारा ट्रेंडिंग पे आओ तो ये बात सही है क्योंकि गाना निकल गो 2-3 साल गुजर गई और बाकी बात फिर ट्रेंडिंग में लौट के आ रहा हो। हाँ जी बिल्कुल जी। तो बाबू के थोड़े किस्सा थोड़े से मैं बहुत गहराई की बात आपने पकड़ी है जी भैया, कि वो गाना रिलीज है वो लोगन तक एक बार अपने आप में वो वायरल हो, वो लाए थे पिया चूड़ी फिरोजाबाद की। फिर जी अब हाल को जो समय चल रहा हो बा समय में वो द्वारा थे ट्रेंडिंग में। हाँ तो वो सबने की कृपा है कि द्वारा थे भाषा पे लोगन ने फिर फोकस करो, शायद सर्च करो कि भाई वीनू यादव और कहाँ है या और गाने कहाँ है जाके, तो वो बाकी वजह बनी को कि दूसरे एक गाने को फायदा आपके और प्रोजेक्ट को मिलता है। अगर बात करी जावे बहुत पोस्ट प्रोडक्शन की, तो वहाँ में अपने ब्रज क्षेत्र के बहुत अच्छे और दिग्गज NS प्रोडक्शन हाउस है अपने फिरोजाबाद में अपना ही है, और निशांत शर्मा जी वहाँ के डायरेक्टर हैं। और निशांत शर्मा जी ने जो काम करके दो वो बहुत ही बासमय के टाइम में बहुत उच्च लेवल को। अब बातें हटके जो बात करी जाए वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि गाने को का ढंग से लिखोगो, क्योंकि नींव तो लेखनी पे होते हैं। सही बात है। अगर वो ऐसा लिखो नहीं जाता तो वो ऐसा नहीं बन पाता का तरीका है। तो लिखो वो बॉम्बे स्टार प्रिंस सर जी ने और शशांक वशिष्ठ भैया जी हैं बिन्ने लिखो। शशांकित तो फिर इन्होंने मर्ज किया था अपना आपस में नाम। अच्छा नाम को टाई अप हुआ है ना, कोलैबोरेशन, पर वो अब हट गए, अलग हो गए, पर नाम उनका ओरिजिनल है शशांकित वशिष्ठ। फिर गाया वो बॉम्बे स्टार प्रिंस सर जी ने और सरता यादव जी ने। म्यूजिक उसमें बॉम्बे स्टार प्रिंस सर जी ने जो है, और वो ब्रज क्षेत्र की पहली कंपनी ब्रजवाणी यूट्यूब चैनल पर रिलीज हुआ। बाकी जो फाउंडर मनमोहन कसाना सर जी हैं। और मनमोहन कसाना सर जी की बात इनकी तो खैर एक अलग लेवल है, क्योंकि भाई वे जो इंडस्ट्रीज में हमारी में काम कर रहे हैं वो तो एक सही लेवल पे कर रहे हैं, पर इनको वर्क हर इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है। अंतरा डिजिटल म्यूजिक, अंतरा डिजिटल नेटवर्क कंपनी है इनकी।
पर बात में लौट के यहाँ आऊँगा कि मनमोहन सर जी से पहली बार जब बात हुई मेरी, तो वो एक जरिया में बनोविन के साथ में ब्रज भाषा और ब्रज सिनेमा को जोड़ के कि भाई यहाँ के ले कंपनी को आप निर्माण करें, तो बड़ा आपको आभार हो गया। बिन्ने में सुझाव को मानो। साथ में जो मैं मैनेजर को काम करते मेरी टीम के एक छोटे भैया है, मैं तो बिनको मैंने श्रेष्ठता दी बड़ी अच्छी। तो क्या नाम होता मैनेजर को? मैनेजर को नाम शायद विजय यादव है, क्योंकि अब बहुत दिन आ गए हमें अलग हुए, तो जो टीम में बहुत लाखों लोग, अब लाखों लोगों को नाम कैसे याद रखूँ मैं, तो बहुत सारे लोग मेरे संग काम कर रहे हैं। बिन के तो मैं लगभग जो अब प्रेजेंट में कर रहे हैं मेरे के याद हैं, और इंडस्ट्रीज में लगभग जो रन कर रहे हैं काम कर रहे हैं बिन सबन के आपको डिटेलिंग बता देंगे। पर जो इंडस्ट्री से कट जाता हूँ फिर मैं खुद भूल हो जाता हूँ इन व्यक्ति को। तो फिर मैं जयपुर पहुँचा कि भाई मैं मनमोहन सर जी के ऑफिस पे पहुँचे हुआ रहा हूँ, आप आ जाओ। मैंने पैसा, भाई पैसा तो मैंने पहले ही से दे के रखा था हमेशा, सही बात है। खर्चा पानी आना जाना सब कुछ, और प्रोजेक्ट जहाँ से जाना हो निशांत सर जी के पास से, तो वे प्रोजेक्ट लेके वहाँ पहुँचे और मैंने वहाँ पर डील करी, और इनसे प्रोजेक्ट के साथ साथ में अपने क्षेत्र की इंडस्ट्रीज के लिए कंपनी को बरकरार अच्छे स्तर पर चला के रखें, जाकि प्रेरणा के साथ में बिन्ने कई चीज़ें हमारे संग साझा करी कि भैया मैं अच्छे स्तर पे। तो अब ब्रजवाणी की मैं बात कर दूँ कि अब ब्रजवाणी द्वारा से नए हाथन में मिल चुकी है। ब्रज सिनेमा की बहुत ही पॉपुलर अभिनेत्री हैं राधिका मावई जी, और न्यू अभिनेता नए सितारे हैं रॉबिन रावत। इनकी पार्टनरशिप में अब ब्रजवाणी रन करेगी। अच्छा, फिर दोबारा से? हाँ, प्रयास कभी मेरे रुकते नहीं है भैया। हो सकता है कि लोग सोचते हो कि वीनू यादव बैठ चुका होगा किसी भी मुद्दे पे या किसी भी जगह पे, ना, पता नहीं होगा इंडस्ट्रीज को, पर वीनू यादव लगा हुआ है इंडस्ट्रीज के लिए। कछुआ वाली चाल, कछुआ वाली चाल, निरंतर प्रतिदिन प्रति क्षण प्रति घड़ी वीनू यादव का काम समय टाइम ब्रज सिनेमा के लिए। अब चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा भैया एक बात बताओ, जैसे आप लोगों का समर्थन करते हो, ठीक है, निस्वार्थ रूप से समर्थन करते हो, उसके बाद में काफ़ी बार ये भी आरोप आता है कि भाई आप कुछ लोगों को मतलब जानबूझ के नहीं उनका समर्थन करना चाहते हो, आप लोगों से समर्थन मांगते हो, सही है, और कि ब्रज भाषा के नाम पे कि भाई समर्थन करो, निस्वार्थ रूप से समर्थन करो, ब्रज भाषा बनेगी, अपनी इंडस्ट्री बनेगी, ठीक है। जब बारी आती है खुद की कि अब तुम्हें समर्थन देना है दूसरे को, तो आप समर्थन देते नहीं हो। ऐसा तो कभी हो नहीं सकता मेरे जीवन में, कभी नहीं हो सकता कि मैं कह के पलट जाऊं। जिसने ब्रज भाषा को या ब्रज सिनेमा को समर्थन करो है, बाकी काजे मैंने अपनी जी जान बढ़ के ज्यादा समर्थन करो है। फिर विरोध है रहा मैंने की जो अपेक्षा है बारे में बात करवा चाहूंगा। मान लो तुम्हारा कोई प्रोजेक्ट है और तुम्हारे खुद को ही प्रोजेक्ट है, और तुम इतना समर्थन ना दे रहे अपने खुद के प्रोजेक्ट को वैल्यू ना दे रहे, बातें ज्यादा अपेक्षा रख रहे हो कि वीनू यादव जाते ज्यादा सपोर्ट करते, तो भाई तुम आओ खुद को निजीयत तुम कर रहे ना, और वीनू यादव के ऊपर तुम झंझना ला रहे हो, जो बेकार बात है ना। तुम करो पहले, तुम पर मैं जो बता दे रहा हूँ, निरे ऐसे व्यक्ति हैं ब्रज सिनेमा के आर्टिस्ट के जिनके खुद के प्रोजेक्ट हैं, बिन्ने इतना प्रमोशन ना करो, बातें ज्यादा मैंने करो है, जिन्हें ऐसे ना बोल लो कोई आप सर्च कर ले, रिसर्च कर ले, एक आध नाम तो बताओ तभी तो पता चले ही, क्योंकि पॉडकास्ट में तो बिल्कुल आर पार बात होती है ना। नाम की बातें तो बड़ी वैसी है कि चूंकि मैं कहूँ आर्टिस्ट को ब्रज सिनेमा में जुड़ गो, तो जो मान लो वो मेरे लिए सम्मान ही है वो व्यक्ति, फिर वहां पे कहूँ को बार रूप से बात ना कर सकत कि बाकू या बाके काम को ठेस पहुंचे, वो मेरे हमेशा सम्मान ही रहे वो। तो मैं नाम यहाँ नहीं कहूँ को लूंगा, चूंकि ऐसे है बहुत ज्यादा फिर लोग वे चाहते हैं कि हमने एक प्रोजेक्ट बना हुआ, वीनू यादव ऐसा कोई छू मंत्र मार दे कि एक प्रोजेक्ट में ही हमें स्टार बना दे, एक प्रोजेक्ट में हमारे संग में ऐसा साथ दे दे कि हमारी रिकवरी पूरी हो जाए, एक प्रोजेक्ट में हमारी कंपनी वाहवाही करे, या एक प्रोजेक्ट में वीनू यादव वाहवाही। भैया एक प्रोजेक्ट ते कछु ना ऐसा काउ तरीका तना ऐसा मान लो आपको ऐसा तो करना ही पड़ेगा, जो आप 8-10 प्रोजेक्ट रिलीज करो तो कम से कम इंडस्ट्री इतनी बारी की थे आपसे जान जाए, कंपनी जान जाए, वीनू यादव को इतना फैत है कि भाई अब तुम्हारे काजे तो इससे पहले तुम आ दूंगा। और चैलेंज के साथ एक और बात बताओ, जैसे लोग कछु बोल रहे हैं ना कि समर्थन ना या सपोर्ट ना मिल, जो भैया
जिनको कह के समर्थन दो है बिल्कुल स्पष्ट भाव, वे खुद बता सकते हैं कि वीनू यादव जी पहले तो कह के कैसा समर्थन देता है। ज्यादा मैंने कह दी कि भैया तुम आओ गानो जी, अगर इतना समर्थन मांग रहे हो तो तुम आओ गानो जी ट्रेंडिंग में आ गए आप। तो एक आप पे भयंकर आरोप है, मतलब जी खुली है कि आपने एक दो गाने रुकवाए थे कि कंपनी पर नहीं आने देंगे हम, मतलब शूटो रुकवा हो तो गानों अपलोड है वो से रुकवा हो तो जी जी बड़ी नहीं ऐसा कोई दिक्कत ना है। देखो यहाँ सत्यता पे जाना पड़ेगा तुम्हें, मतलब एक गाना है, एक गाना है पहुंचना पड़ेगा। अगर वो सत्यता मतलब पे भटक रहे हैं तुम, नहीं मैं भटक ना रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ अगर कि इंडस्ट्री के टाइम पे जानकारी मिली है तो बाकी सत्यता को पता करनी कि भाई वीनू यादव। सत्यता तो बतानी पड़ेगी ना आपको, बैठ के ना हाँ बैठे जाएगी ले सत्यता जी के मान लो तुमने मोद पे कोई समर्थन मांगो काउ रूप को, ठीक है, या मैंने तुम पे मांगो, ठीक है, या तुमने मुंह पे मांगो, तो एक दूसरे के लिए हम समर्थक है। सही है। अब जहां तक की आपको जानकारी चाहिए बात चीज तक पूरी आपने मुंह ले ली और अचानक का मैं कहा लात मारती, ठीक है, तो पहली चोट। दूसरी चोट के भाई फलाने ते मेरी बात कराओ, बड़ी आर्टिस्ट है, फलाने आर्टिस्ट को तो नाम ले सकते हैं ना यहाँ पे। हाँ हाँ, मोते कही गई कि मेरी बात कराओ सर, आपका समर्थन पूरा चाहिए मुझको। ब्रज सिनेमा की सबसे पॉपुलर एक्सप्रेशन क्यून इंस्टाग्राम स्टार हिना भारती के बारे में बात करेगी मोते कि हिना भारती जी से मेरी बात कराओ, मैं जा गाने में हिना भारती जी को लूंगा जा प्रोजेक्ट में। तो मैंने भैया ठीक है। अब बातें पहले मैं एक और बात बताया वो चाहूँगा कि हिना भारती जी जो अगर इंडस्ट्रीज में रन कर रही है, वाको कोई नहीं होना है कि मैं जो कहूँ कि वो क्रेडिट पूरा मौकू दे दो कि भाई मेरी वजह से कर रही है, इनकी खुद की इतनी वैल्यू है कि नहीं, सही बात है। पर इंडस्ट्रीज की तरफ लाएवो, प्रेरित करवो, जाको पूरा श्रेय लूंगो। नहीं सही बात है। जहां में तो मैं जो कहूँगा कि कोई बड़ी आर्टिस्ट आई है इंडस्ट्रीज में तो बाकेले अगर मैंने प्रयास करे बापे समय पैसा समझाए वो बुझाए वो, या का मेरी रणनीति रही, का में निवेदन रहे, का में इनके साथ में डीलें रही, वो मैं जानता हूँ या वे जानते हैं जिनके साथ में मैंने करी है बातें। पर लाइवे की जिम्मेदारी मेरी रही है। जाऊं में आदमी क्या कर रहे हैं कि वो व्यक्ति आए के बाद में जो भूली जा रहे हैं कि भाई वीनू यादव को जाऊँ तो एक संघर्ष हो, तभी तो जी आदमी यहाँ तक पहुंचा हुआ जहाँ इंडस्ट्रीज में। सही बात है। बात कराई, मैं आज हूँ पॉइंट पे, बात कराए के पैसा तक की डील करा दी। अब नंबर लेन देन है वो आदान प्रदान कर दो। पल्लव मैंने हिना जी ये बता दी कि हिना जी अब आप डायरेक्ट बात कर लियो, कोई दिक्कत ना, भरोसा रखियो पूरा। अचानक से मैंने को फिर से प्लान चेंज, ना वित्तीय बताओगे तो वो ठेस पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी। भाई इतनी बड़ी आर्टिस्ट को मना रहे मनवा रहे और हर तरीका से कह रहे हैं और अचानक तुम बाहु आर्टिस्ट को ना ले रहे, तो वो तुम्हें आ जानते आर्टिस्ट अगलो वो वीनू यादव ब्रजवासी को जानते वो मोह सुनावे खरी कोटी माँ से कट। डायरेक्टर ब्रज सिनेमा के सबसे बेहतरीन आज के टाइम में मैं अगर गानों और लोकगीतों की बात करूं तो बिनते बढ़िया गाने काउने ना दे पूरी इंडस्ट्रीज में, डायरेक्टर निक्की सिंह सर जी। उनके डायरेक्शन में काम करने की उनकी चेष्टा बनी। निक्की सर जी से पूरे सलाह परामर्श के साथ में जोड़ा मैंने, सर जी आप करती हो इनको काम जितना आप पे है, निक्की सर ने की टेंशन मत लियो वीनू जी। अब निक्की सर जी के उस साथ में अचानक यही है वो कि सारी रणनीति जान के, सारे काम की रूपरेखा, बजट का है, काम का है, सारी चीजें जान के निक्की सर जी को साइड कर दो। वो है प्रॉपर्टी का वो और की, पर हमने वहाँ पे जो अभी सबरे मतलब जितने गाने आए हैं आपके वही वाली जगह ना, प्रॉपर्टी वो है, तो बाकी जो निजी मालिक है वे दूसरे हैं, पर वहाँ पे हमें मतलब क्या सजावट एक सेट के तरीका से हमने वहाँ को डिजाइन करो, तो वहाँ पे अमाउंट 1.5 से 2 लाख रुपया लगभग हमने खर्च करो लोकेशन पे। अब पैसा खर्च करने को मतलब ये ना हो कि हमने वो पैसा अपने ही ले करवा, हमने तो वहाँ वीडियो बना के डाली कि जाए भैया को अच्छी लगे लोकेशन, वो आराम से शूट करे, ठीक है। अब पर ऐसा तो करे कि भाई अगर मैंने 1.5-2 लाख लगाए हैं तो कम से कम 10,000 या 15,000 भैया पूजा सेट पे लगाए थे, तो कम से कम इंडस्ट्रीज के लिए होने के लिए भलो हो गए, है ना। अगर तुम सूखे पे अपना काम निकाले चाह रहे हो तो इतना तो पूछ लो कि भैया तुमने जहाँ तैयारी करी है जिस चीज की, तो यहाँ हम जब काम है निकाल रहे हैं भैया निकाल लें। जब मैं सपोर्ट कर रहा हूँ ब्रज भाषा को, ब्रज सिनेमा को, तो मने कैसे कर सकता हूँ मैंने करूंगा कहूँ कीमत पे नहीं करूंगा, पहले पूछ तो लो
वो क्या है कि भाई बीनू यादव का पैसा भी लगा है उस चीज के लिए, बनाने के सामान जो भी लगा है उसको तो भाड़ चूड़ में जाने दो, बाकी अलावा हम बात पूछेंगे उन्हीं वो को होतो है। नहीं तो लोकेशन तो शायद काऊ और की है ना, वो निजी मालिक उसके इस्लामाबाद में रहते हैं। आपको लोकेशन कराई का वो ने थी। बिल्कुल, उनका आभार हमेशा मैं व्यक्त करता हूँ। और जिसने मुझे और वहाँ उन्होंने पहुंचाया, उन्होंने ही वो लोकेशन दूसरे को कराई थी वो वाली। बिल्कुल हाँ उन्होंने कराई थी, पर उनके साथ मेरी ये बिल्कुल तय थी बात कि भैया अगर मान लो आप भी किसी से कराते हो तो 10-5 हजार रुपए यहाँ पे और लगवाना, ताकि भाई कोई चीज कैसे बढ़ती है। मान लो आपने ये प्लान किया कि सिमरा टॉक्स हमारा पॉडकास्ट एक चलेगा, पर ब्रज रिकॉर्ड्स ने आपको सपोर्ट किया कि नहीं? वो बिल्कुल किया है। तो ऐसे ही क्या है कि अगर मान लो मैंने थोड़ा सा कोई काम कर दिया, कोई डिजाइनिंग वहां कर दी, तो अब जिम्मेदारी दूसरे की भी तो थोड़ी बनती है उस सिनेमा के स्तर पर बढ़ाने के लिए कि भाई हम भी चलो, उसने 1.5 लाख लगाए हैं तो हम 10,000 लगा रहे हैं, चलो। और वो भी नहीं लगा रहे तो कम से कम पूछ लो। मैंने उनको ये बता रखा था कि भाई किसी से भी काम कराओ यहाँ पे खुले कराओ, ज्यादा से ज्यादा कराओ, ब्रज भाषा के तो किसी को भी रोकना नहीं भैया, पर हो सके तो 10-5 हजार रुपए यहाँ के निर्माण के लिए और उनसे भाई आपको 20 से 30 हजार की वो मिल रही है लोकेशन, 5 हजार में या 10 हजार में, तो कोई खर्च तो है ना। और वो पैसा हम जाके ले रहे हैं कि भाई और बेहतर कर पावे, डेवलप कर पावे। का जी रणनीति गलती सिनेमा के प्रति में या सिनेमा में जो काम कर रहे हैं विन के प्रति गलती। आगे चल के जो विवाद चल रहे हैं, मैं अभी लाइव देख रहे हैं हम लोग, आप लोगों की, दोनों लोगों की देख रहे हैं, वहाँ पे तो गलत चीजें आ रही ना। ये वो अलग आप पे अलग आरोप लगा रहे हैं, आप उन पे लगा रहे हैं। अब वो अपने आप मन में कल्पना कर ले रहे हैं, तो वो कोई दिक्कत ना वो काऊ परेशानी ना वो, ऐसी सत्यता तो यही है। जो सत्यता यही यही है सत्यता कि जो भी आपने मतलब जो अमाउंट रखो वो सिर्फ जाके रखो कि हम यहाँ निर्माण भी निर्माण लगाएंगे, करेंगे, अपने जेब में न रखना। अपनी जेब में कोई मतलब ना है कि भाई हम जाको फायदा है उठाएंगे कि भाई अगर कोई कर रहा ना है बिल्कुल भी तो हम और लगाएंगे। तो अगर हम और लगाए दे रहे हैं पैसा तो फिर हम ऐसा कर लेंगे कि ज्यादा ना है तो भैया 2,000-5,000 दे जा, तो कम से कम जो हमने लगा हुआ बाकी रिकवरी आ जाए थोड़ी बहुत। और सपोज करो ब्रज भाषा हो, कोई आर्टिस्ट चाहे पे ही ना, फिर क्या करो माँ तो हम अच्छा वो है ना है तो मुझे तो कह सकते हो कि बीनू भैया मैं तुम्हारे सेट पे काम करवे जा रहा हूँ, बस इतना तो कह सकते हो। तुम्हारे सेट को बाप जी ना कि मैं सेट हुआ, वो मेरी निजी नाम मैंने पहले बता दी, मतलब जहाँ तैयारी करी है मैंने बाजाए की अनुमति तो ले सकते हो। अनुमति तो दे देते हैं। हाँ बेउदय में कोई दिक्कत ना, बेहू तो पूछ सकता है कि भैया ऐसा प्रोजेक्ट आओ, मैंने पर कोई पैसा लगावे के काजे ना है और बे और कछु ना कर पाए रहे, बे अपना गाना शूट तो मैं क्या करूँगा, यही तो कहूँगा कर लेंगे भैया, कोई दिक्कत नहीं। एक बात बताओ, ना तो आपकी जगह है ना आपने बनवाई है ना, ऐसा कछु करो ना, फिर वो मतलब आपसे पूछे काम करे, जबकि आपको दे भाई वो सामने वाला आदमी है। नहीं बिनते ज्यादा मैं महत्व दूंगा तो जा बात को ज्यादा दूंगा कि जाने मुझको रास्ता दिखाओ। अब भाई ब्रज इंडस्ट्री इतनी डेवलप है भाई, लेकिन इतनी नहीं है पाई कि हम लोग अब हवा में बातें करें और सब लोग समझ लें, नहीं समझ पाएंगे है ना। तो भैया लोकेशन कितने दे भाई, उनको तो नाम खोल दो। और तो एक बात बताओ, लोकेशन आपको दे भाई राम भाई ने, राम भाई ने दे भाई ना वहाँ पे जाके, हाँ बिल्कुल राइट। तो बेऊ आपसे अनुमति मांगेंगे तब बेकाऊ दूसरे को दिब्बेंगे। अब ये तो सीधी सीधी दादागिरी है रही ना, ये तो सीधी सीधी दादागिरी ना, जहाँ में एक नीति है और बेव ब्रज सिनेमा के प्रति की नीति है। नीति जी है कि अगर वह इंडस्ट्री मतलब इंडस्ट्रीज के उत्थान के लिए अगर हमने वहां पे थोड़ा बस जो भी पूंजी लगाई है, तो अगर मान लो कोई पूंजी लगाए हुए लाख ना है, नौ आर्टिस्ट को, नौ आर्टिस्ट है, तो वे डायरेक्ट करा सकते हैं। ऐसी कोई जामे जो ना कि बिल्कुल प्रतिबंध होए, पर जाकू सब कुछ पता हो है कि भाई यहाँ पैसा कितने लगा हुआ है, जहाँ जी भाव कैसे इतनो, और वह आदमी को सलू दे व्यवहारों में हो। कौन से प्रोजेक्ट की बात चल रही है, वह प्रोजेक्ट की बात चल रही है जहाँ प्रोजेक्ट में मैंने ब्रज सिनेमा की पॉपुलर अभिनेत्री हिना जी के लिए बात कराई। उस प्रोजेक्ट की बात चल रही है जिसे डायरेक्ट करने वाले थे निक्की सिंह सर जी। सारी चीजें ओके के बाद उन्होंने क्या किया कि हमसे कट मारने की कोशिश की। उनको सबक सिखाना मेरे लिए बहुत जरूरी था। तो क्या होते हैं वो, कोई दादा है वो, दादा किस बात के होते हैं, मतलब कोई भी समर्थन के साथ में काम करता है तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, खुलेआम, मतलब क्या मुझे क्या, मेरे पैसे को, मेरे खून को जो लेना ले जाओ। पर तुम्हें सब कुछ पता होते हुए भी तुम सोच रहे हो कि तुम बहुत बड़े डॉन हो, वो तो फिर ऐसा होने नहीं पाएगा।
तुम्हारी सोच में जहां की सोच है उससे कई गुना की सोच बीनू यादव अपने अंदर रखता है। अगर इसी जगह पे बिना जान पहचान वाला आदमी होता ना, जिसको पता नहीं होता, तो हो सकता है कि मैं भी उसके सेवा में लगा होता, आज जी हजूरी कर रहा होता वहां पे कि भैया आगे तुम करो भैया। नहीं वो भी तो कन्हैया जी जैसे तो वो तो नए आर्टिस्ट ही थे ना, नए आर्टिस्ट हत्या सबका जो मालूम, तो मैंने सबका चुको भाई। बात अगर उन्हें आर्टिस्ट, अब देखो बात कहाँ है, पॉइंट और घुमाऊं, पॉइंट ये है सत्यता कि जो आर्टिस्ट थे उनको भी प्रभावित करने वाला बीनू यादव था कि भाई तुम ब्रज भाषा में काम करो, ब्रज सिनेमा के लिए काम करो। तो जिसको मैं लाने के लिए, प्रेरित करने के लिए, उनके साथ के लिए खड़ा हूं, तो लोकेशन की कैसे मना कर दूंगा? सोचो, बात ये भी सही है। कहीं ना कहीं तो बड़ी चीटिंग रही होंगी ना, तब वो चीज मुझे करनी पड़ रही थी कि इस तरीके से है नहीं कि भाई मैंने अगर किसी मतलब उनके अलावा भी जहाँ भी हम बैठे हैं, जैसे कि मैं तो भाई खुल के सपोर्टर हूँ, बीनू यादव को खुल के सपोर्टर हूँ, ठीक है। आपने अगर वीडियो आपने देखी होगी तो मैंने आपके लिए वीडियो बनाई थी, है ना, तो सपोर्ट में प्रॉपर खुल के हूँ। और ये सबको पता है कि बीनू यादव मेरी सपोर्ट में खुल के हैं, क्योंकि भाई फिरोजाबादी इश्क जब आई थी प्रॉपर हिंदी में थी, और हिंदी का बीनू यादव 1% सपोर्ट नहीं करते, सबको पता है। पर हमें एक बात जरूर रही, हिंदी को प्रोजेक्ट हो बाकू हमारे सिनेमा और माटी ते जोड़ोगो, वो भाई वजह से हमारे वो इंडस्ट्रीज को प्रोजेक्ट है वो, और ताई वजह से मैंने बाकू भरपूर सपोर्ट करो और भरपूर आप लोगों ने प्यार दो है, सभी इनकी टीम ने बाकू खूब सपोर्ट करो है, और टीम को काम बहुत अच्छा हुआ है फिरोजाबादी इसमें। जैसे आप सपोर्ट कर रहे हैं, सबका जो कर रहा है, ये बात तो क्लियर रहेगी कि चलो ठीक है, जिनने भी जो गाना बना हो तो आप मतलब उनकी और आपके बीच में कहा अंडरस्टैंडिंग मिसअंडरस्टैंडिंग चीज़ें रही, तो जब ऐसे मांगी मैंने बाद में बोलते हैं, अच्छा वो और माफी मांगी, तो फिर मैंने इन पे कोई आपत्ति नहीं की, आज भी मैंने समर्थन तो फिर मेरे को गाना अपलोड क्यों नहीं होने दो, नहीं, ये तो आरोप आओ, माफी मांगी मैंने बहुत पे, मतलब गानो जब पहुंचो कंपनी तक मुँह अपलोड ना होने दो, कंपनी ने जवाब से ना ऐसा कोई हमारे यहाँ कोई ना, बनाओ। नहीं तो ये तो आरोप आओ तो प्रॉपर के वहाँ में बीनू यादव कोई नाम आ रहा हो कि भाई लोकेशन तो हमारी है, हम नहीं करन देंगे। और हस्तक्षेप कोई ऐसा ना हो कि भाई जब कंपनी खड़ी करवा रहे हैं, हम अनगिनत कंपनी खड़ी करवा दें, अनगिनत आर्टिस्टन को लाए तो यहाँ कोई काम खराब करवाए, इतनी मेहनत कर रहा हूँ मैं, तो वहाँ में कोई हस्तक्षेप माँ कोई ऐसा ना हो है सकता है कि इनके लेन देन में कोई बात बनी नहीं हो, या और कोई बात बनी रही हो, या जो में विवाद थोड़ी सी माँ बनाओ कि भाई तुमने जी कर लो अच्छी बात है, ऐसा कोई व्यक्ति है जो पैसों लगाए के बाद अगर वहां में इतना हक ना रखे सकत तो क्या अनुमति ले लो, तो फिर वह आदमी को पैसा लगाए वो व्यर्थ है। तो ऐसी बातें मैंने जरूर करी। अच्छा हाँ, तो जितना जो मान लो अब अगर हम हम शूट कर रहे हैं एनएक्स प्रोडक्शन के माध्यम से जो शूट है रहा है, तो बिन्ने प्रॉपर्टी में पैसा लगा हुआ है, बिल्कुल लगा हुआ है, तो हम बिनते कहते कि भाई फ्री में दे दो हमें सबरी जी अपनी सौदा और कोई पैसा मत लो, नहीं, या फिर हमारे साथ अपने सारी टीम को लेके खड़े हुए जाए, तो बिने कम से कम पूछ तो लें कि भैया हमारे कुछ काम बनाए दो, पैसा लगाओ जा जगह पे, और फ्री में अगर बिने को काम या मेयो हो या बिने को हो, तो है सकते हैं कि दोनों तरफ कोई बात ही नहीं होगी, दोनों एक दूसरे के लिए सहायता करेंगे, समर्पित भाव से खड़े, हाँ समर्पित भाव से होंगे। पर बिन क्यों यहाँ पे वैल्यू लगी है पैसा की, तो वे मांग सकते हैं ना 2 रुपया, या कह सकते हैं कि भैया मैं काजे मन दो, मेरी टीम काजे दे दो, समझ रहे ना। ऐसे ही माँ बे जो भाव हो पैसा को वो जिना हो कि मैं काजे दे दो, है सकता है कि जो मेरी टीम ने मेहनत करी माँ, आर्ट डायरेक्टर लगाए जो भी लगाए, कि बिन तक अगर हम 2-2 रुपए और पहुंचा देंगे बेखुश रह जाएंगे, अगर हम दोबारा से जामे और निर्माण कर देंगे तो यहाँ को जो सेटअप है वो अच्छा हो जाओ, जे बेचारे बाकी जाके अलावा काउ कंपनी पे रोकबो या काउ कंपनी पर रिलीज नहीं होवे, ऐसी तो मैंने अपने आप कल्पना बना ली हुई। अच्छा, तो फिर ये बात गलत है, गलत है तो भाई साहब तो एक और केस हुआ हमारे द्वारा, हम बा व्यक्ति की मदद कर रहे, बा व्यक्ति की मैंने मदद करी, डायरेक्टर निक्की सर जी मदद कर रहे, और वो सरेआम डायरेक्टर निक्की सर जी को जी बात तक पहुंचा देगी कि वो आदमी जो कह रहा होगा ब्रज रिकॉर्ड तो मैं ही है, हाँ। मेरी समझो। अभी एक मैटर तो आओ तो सामने रिंकू असोलिया को, भाई मुद्दा की तो बात कर रहा हूँ। अच्छा भाई मुद्दा की बात कर रहे हो कि भाई रिंकू असोलिया जी के लिए पूरे भाई पुराने गाने मैंने देखे हैं, और ट्रैक्टर पे जा रहे तो हाँ। रिंकू असोलिया जी वहाँ पे खड़े हैं, सिनेमा को बताना सिखाना समझाना का भाई आप जुड़ रहे हो, आपको इसमें कई तरीके से आपको चांस मिलेंगे जहां में। तो रिंकू असोलिया जी ने एक नए गाने को निर्माण करो,
गानो सही हो अपने स्तर पे, तो हम तो मदद कर रहे हैं कि भाई इनको गानो यहाँ रिलीज है जावे, या जहाँ नहीं तो माए जाओ काउ कंपनी पे है जावे। भाई में एक ऐसी बात बन के आई, हमें पता ही नहीं जी बात के, इतनी बड़ी बात बन के कैसे आई कि अगर मान लो निशांत भैया हैं, तो निशांत भैया को अगर प्रोडक्शन के बारे में कोई मुझसे पूछे तो मैं क्या कहूँ, यही तो कहूँगा अरे कोई बात ना, आप होगा कोई दिक्कत हाँ ना, बिल्कुल मैं ऐसे ही तुम्हारा कहते हैं। है भाई, मुझे तो दोनों का भला सोच रहा हूँ ना मैं, कि निशांत भैया को भी काम बनेगा, अगले पार्टी को भी काम बनेगा, तो मैं बीच में मीडिएटर रूप में जे का कह दूँ अरे कोई दिक्कत ना, मैं अपना ही समझो भाई, अपना ही है। उस चीज को उन्होंने किस रूप, क्या रूप दिया कि निक्की सिंह, डायरेक्टर निक्की सिंह जी बोल रहे हैं कि बाको मालिक तो मैं ही हूँ ब्रज रिकॉर्ड को। हाँ, मतलब उन्होंने ये बोला कि आपके जो विचार है, बात है, वो मुझे बता दो, मैं आपकी सारी पहुंचा दूंगा, अगर मान लो आप डायरेक्ट नहीं कर पा रहे हो तो, और अगर डायरेक्ट कर लो तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मेरे पास मैसेज आया था उनका, देख ले उस समय का, अगर निकाल के दिखा पाऊं तो उन्होंने, रिंकू असोलिया जी ने मुझे डायरेक्ट बोला था कि भैया मेरे इसमें मदद करो। इन्होंने बोला तब मैंने निक्की सर को बोला और शिव प्रताप जी को बोला कि भैया उनका कैसे भी हैंडल कर लो, संभाल लो। और तब निक्की सर जी पूरी बात जानने के लिए कि भाई आपको किस तरीके से रिलीज करवाना होगा, तब बिन ने मतलब वो बात बिन के संग रखी। अब हम भलाई के साथ में भी लोग बुराई थोप रहे हैं तो क्या करें, हैरानी की बात है। हम तो चाह रहे हैं कि भलो हो गए, हर तरीका आते हैं, पर फिर वो बाके बादू बुलाना, फिर ब्रज रिकॉर्ड से तो नहीं आओ, फिर का बावांगे, फिर तो भाई बिन ने अपने आप विवाद बना लो, वहां तक लड़ाई कर ली हमने। फिर मैं तो साइड ही है वो, भैया तुम्हें दिखे थे सो करो, कोई दिक्कत ना हो। फिर कहूँ पता ना कहाँ रिलीज करो, तो वहां पे ब्रज भाषा सॉन्ग लिखो नहीं को, जब लिखो नहीं को ब्रज सिनेमा और ब्रज भाषा से जो चीज को जोड़ेंगे नहीं तो बेकार, तो फिर वो बेकार है, बेकार है। जी बताओ कि ब्रज भाषा में आप, ठीक है आपने लिख लो बीनू यादव ब्रजभाषी, तो यह मतलब ये है कि सब ब्रज भाषा ही में काम करें। फिरोजाबाद में और वो लोग आर्टिस्ट हैं जो हिंदी में काम कर रहे हैं। अब जैसे आप गानों ला रहे हो कि लाए दे पिया चूड़ी फिरोजाबाद की, अच्छा और वो आर्टिस्ट हैं, हिप हॉप आर्टिस्ट हैं, वो लोग काम कर रहे हैं कि चूड़ी वाला शहरिया का चूत, तो तुम्हारी चूड़ी बिन की चूड़ी में अंतर होएगा छो ना, मतलब सपोर्ट करती है, तुम जो बताओ। चूड़ी तो फिरोजाबाद की एक ही है, वो अलग ना है, और आर्टिस्ट तो फिरोजाबाद के एक ही है, बेव अलग ना है। ऐसा कहते हैं कि मैं ब्रज भाषा के लिए काम करता हूँ तो ब्रज भाषा को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ, और फिरोजाबाद के और भैया और भाषण में काम करते हैं तो वे बात हिसाब से इम्पोर्टेंस भी लेते हैं। पे कहा जी तो जिनको जो काम है या जंग के फिरोजाबाद के आर्टिस्टन की चीज़ें वो चाहे काऊ भाषा में या कैसे होंगे वो सब इम्पोर्टेंट है मेरे हिसाब से। तो इम्पोर्टेंट है तो सपोर्ट चौना करते के आपके ऊपर सीधो आरोप ब्रज सिनेमा में तो सपोर्ट भाई है मिल सकता है ना, जो ब्रज भाषा के लिए ब्रज सिनेमा के लिए खड़ा हो। अगर मान लो मैं ऐसे व्यक्ति के बारे में बताऊं ब्रज सिनेमा में जो ब्रज भाषा को ब्रज सिनेमा को जानतो ना खुद, तो ब्रज सिनेमा बात कैसे जाने हो, समझ पा रहे हो? ब्रज सिनेमा तो बात तब जाने हो ब्रज तो भाषा। मैं बताऊं जैसे कि अभी बताऊं, कुछ लोग हैं, नाम ना ले रहा हूं मैं, वो ब्रज भाषा में प्रॉपर भाई आपके संग काम कर चुके हैं, ठीक है, निशांत शर्मा वो पे भाई उनके संग काम कर चुके हैं, ठीक है। बाकी बात अब वो हिंदी में काम करे तो हिंदी के प्रोजेक्ट आप पकड़ते ही ना हो, छूते ही ना हो इनके प्रोजेक्ट को, और ब्रज भाषा के मूड बदल ली तो जैसे श्री राम जी की वो दल नहीं थी, क्या नाम है उनने, खड़ाऊ, श्री राम जी की खड़ाऊ दल नहीं थी, भरत जी ने वैसे दल ली तो आप, तो जी का मैटर है जहाँ में बड़ो बहुत मोटो देखो जी बातें बड़ी मोटी है जाते हैं, मैं डीपली ना है वैसे पर मोटे ही रूप में बता रहा हूँ। चलो मोटी मोटी बताओ कि ब्रज भाषा में काम करेंगे और ब्रज सिनेमा में करेंगे तो चांद पे नहीं, हम आपको ताज बना लेंगे अपने सिर को, जी हकीकत बात है। पर हिंदी में करेंगे, हरियाणवी में करेंगे, भोजपुरी में करेंगे, पंजाबी में करेंगे, तुम बंगाली में करेंगे, कौन सी में करेंगे वो तुम जानो। हम शायद इतनो बा प्रोजेक्ट को सम्मान ना कर पाए जितना हम ब्रज भाषा को कर लेंगे, पर अनादर भाव को ना है भाई। या हमारे क्षेत्र को कोई आर्टिस्ट है या हमारे क्षेत्र से कोई प्रोजेक्ट रिलीज वो है तो सम्मान भरपूर है। पर ब्रज सिनेमा में जो कहो कि बाकू हम वो वैल्यू मिल जावे, ब्रज सिनेमा में बाकू इतना आदर रह जाए, या भाई हम मतलब बने करो काम दूसरों और ब्रज सिनेमा में हम अवार्ड दे दें, कैसे है जाओ बताओ ना। बताओ अगर वो करवे वाले जी कहते कि नहीं ऐसा है जाओ, तो भैया खुद बताए तो भैया क्या ऐसा कर तो ऐसा नहीं। सही बात है भाई, मैं तो यही कहूँगा जितने हम लोग हिंदी में काम कर रहे हैं कोशिश करो ब्रज भाषा में आओ, क्योंकि ब्रज भाषा में कहीं ना कहीं अब इंडस्ट्री बन रही है और तरक्की कर रही है। आप लोग देख रहे हैं गाने बराबर धूम मचा रहे हैं।